कामयाबी उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपने फैसले से दुनिया को बदल कर रख देते हैं, और नाकामयाबी उन्हीं लोगों का मुकद्दर बन के रह जाती है जो दुनिया के डर से अपने फैसले को बदल लेते हैं। जो डर के आगे डर जाते हैं वो जीतेंगे कैसे? वो तो जीते जी मर जाते हैं। डर एक ऐसी फीलिंग है जो कहीं ना कहीं हर एक इंसान के अंदर होती है, लेकिन कुछ लोग इससे डर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे लड़कर जीत जाते हैं। एक नाकामयाब इंसान डर से डरकर पीछे हट जाता है और एक कामयाब इंसान डर के आगे लड़कर उसका खात्मा करता है और अपने आप को उससे दूर करता है और आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको मोटिवेशन का पावर डोज देने वाला है, क्योंकि अब से ठीक 30 या 40 सेकंड बाद इस वीडियो में आप एक ऐसी गाथा सुनने वाले हो जिसे सुनने के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी होगी कि आप डर से नहीं डरोगे, बल्कि डर को आपसे डर लगेगा। इस दुनिया के सभी कामयाब लोगों ने एक बात बोली है कि ये जो तुम्हारा डर है ना, यही तुम्हारी नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। यही है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये वो डर ही है जिसकी वजह से तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। याद रखना, जब तक तुम्हारे अंदर वो डर नाम का कीड़ा रहेगा, तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना तो दूर, अपनी जिंदगी को ठीक से जी भी नहीं पाओगे। डर को कैसे डराते हैं ये तुम इस कहानी से जरूर सीख जाओगे। साल 1988 जब एक 16 साल का लड़का पूरी तरह तैयार होकर ग्राउंड में उतरने को था, एक बहुत बड़े मैच के लिए, जो कि था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। भारत की स्थिति एकदम खराब थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरी जोरदार तरीके से भारत की स्थिति को खराब करने में लगा हुआ था। तभी इंडिया का एक और बैट्समैन विकेट खो देता है। अब बारी थी 16 साल के उस लड़के की जो तैयार था, जिसे अब टीम का भार संभालना था। वो धीरे धीरे ग्राउंड की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, मैदान में दर्शकों की चिल्लाहट से उसकी धड़कनें भी तेज हो रही थी। उस मैच को देखने और सुनने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में थी और सब यही कह रहे थे कि ये 16 साल का लड़का, जिसे अभी गली में बच्चों के साथ खेलना चाहिए, वो सीधा इंटरनेशनल खेलने के लिए आ गया। बड़ी नाइंसाफी हुई है बेचारे के साथ। और सामने थे पाकिस्तान के खतरनाक बॉलर्स शोएब अख्तर, वसीम अकरम और वकार यूनिस, जिसकी अगर एक गेंद सही से शरीर में लग जाए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। उस जमाने का बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी इन खतरनाक गेंदबाजों का सामना करने से कांपता था। ऐसे में महज वो 16 साल का लड़का क्या ही कर लेता, डर तो उसे भी लग रहा था। धड़कनें उसकी भी तेज हो रही थी, मन में डरावने ख्याल उसके भी आ रहे थे। तभी पाकिस्तान का एक गेंदबाज अपनी रफ्तार लेते हुए गेंद डालने के लिए उस आगे की ओर बढ़ता है और ये लड़का अंदर से पूरी तरह डरा, बस उस गेंद के छूट जाने का इंतजार करता है। वो अंदर से डर रहा था, घबरा रहा था। इसी बीच वो गेंदबाज के हाथ से छूटती है और सीधा उस लड़के की नाक पर लगती है और तभी उसकी नाक से खून की धारा बहने लगती है। इतना खून निकलने लगता है जितने में हम तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन वो लड़का बस एक गहरी सांस लेता है। खून पहुंचता है और पट्टी करते हुए कुछ ही क्षणों में दोबारा से बल्ला हाथ में थाम लेता है। ये देखते ही पूरा मैदान शांत हो जाता है। गेंदबाज सोच में पड़ जाते हैं। खुद उस लड़के के टीममेट्स उससे कहते हैं कि वो रिटायर्ड हर्ट करते हुए आउट होकर वापस आ जाए, क्योंकि उसकी हालत गंभीर है। लेकिन बावजूद इसके वो लड़का निडर बन चुका था। वो उस गेंद का बहुत बहुत शुक्रिया करता है, क्योंकि अब उसके अंदर से वो डर निकल गया सिर्फ उस गेंद की वजह से। वो तुरंत स्ट्राइकर एंड पे जाता है और गेंदबाज को चैलेंज करता है। अगली गेंद फिर से बाउंसर आती है और वो उस पर एक तगड़ा छक्का लगा देता है, जिससे पाकिस्तानी गेंदबाज थर्रा उठते हैं। इसके बाद ना सिर्फ उस मैच के दौरान वो लड़का अपनी दहशत बरकरार रखता है, बल्कि उसके बाद 24 साल तक बॉलर्स के दिमाग में उसकी इतनी दहशत थी कि बड़े से बड़ा गेंदबाज भी उसको बॉलिंग करने से पहले भगवान से प्रार्थना करता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की। आज भी सचिन अपने इंटरव्यू में यही बताते हैं कि वो पहली गेंद अगर मुझे हार्ट नहीं करती तो मैं उस चोट लगने के डर से कभी भी मैदान में उतरता ही नहीं। दोस्तों, कहते हैं कि डर भी उसी को डराता है जो कायर होता है, कमजोर होता है। खुद के जिगर को इतना मजबूत बनाओ कि डर को भी तुमसे डर लगने लग जाए। क्या भगत सिंह को नेशनल असेंबली में बम फोड़ते वक्त डर नहीं लगा होगा कि उनकी इस हरकत का अंजाम फांसी होने वाला है? क्या संविधान लिखते वक्त बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात का डर नहीं लगा होगा कि जिस जाति के हाथों एक इंसान पानी तक नहीं पीता, उसी जाति के अम्बेडकर साहब के लिखित संविधान को ये समाज एक्सेप्ट करेगा या नहीं? क्या सावित्रीबाई फुले को इस बात का डर नहीं लगा होगा कि अगर वो औरतों की शिक्षा और हक के लिए आवाज उठाएंगी तो उनके परिवार, उनके पति, उनके बच्चे सभी को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा? उनको हर रात एक खत मिलता था। हर सुबह जब वो औरतों को पढ़ाने के लिए जाती तो उनके ऊपर कीचड़ और पत्थर की बरसात होती। लोग उन्हें न जाने कितनी गालियां देते, लेकिन क्या वो अपने मकसद से पीछे हटी? नहीं ना। जिन जिन लेजेंडरीज का मैंने अभी नाम लिया है, क्या उनमें से कोई भी अपने इरादों से डगमगाया? नहीं ना। एक बहादुर और डरपोक में इतना ही फर्क होता है कि एक फक्र से जीता है और दूसरा गुलामी में जीता है। डर को अगर हम ठीक से समझे तो हमें मालूम पड़ेगा कि असल में कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ हमारे नकारात्मक ख्याल है कि ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा किया तो वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? क्या तुम इस दुनिया में परमानेंट हो? क्या तुम्हारा परिवार परमानेंट है? क्या ये समाज परमानेंट है? इनफैक्ट जिनसे तुम डरते हो, क्या वो परमानेंट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन तो सबको परलोक सिधारना ही है। तुम भी यहाँ मेहमान हो, वो भी यहाँ मेहमान है।
बस खुद की सोच को और इरादों को पक्का कर लो कि दुनिया के किसी भी डर से नहीं डरोगे। चाहे तुम किसी भी सिचुएशन में डरते हो, बस इतना सोच लेना, या तो डरना है या फिर लड़ना है। अगर डर गए तो शायद अभी बच जाओ, लेकिन पूरी जिंदगी गुलामों वाली होगी। लेकिन अगर इससे लड़ गए तो आगे की जिंदगी बादशाहों वाली रहेगी। चाणक्य ने एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कही थी कि जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दो, आपका डर भाग जाएगा। दोस्तों, लड़खड़ाना, चलना, गिरना, संभलना, उठना और फिर डबल तैयारी के साथ जीतना, यही तो जिंदगी का सार है। लेकिन इस बीच डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया समझो वो अंदर ही अंदर मर गया। इसीलिए डर को डरा दो, अपनी हिम्मत से हरा दो। और ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दो, दब ही जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।